अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने सारा कुछ सीख लिया, हमने किल जोन्स को सीख लिया, हम उसी टाइम ट्रेड करते हैं जो टाइम ट्रेड का होता है। लेकिन उसके बाद भी मार्केट गड़बड़ करती है। लाइक हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उनको रीड आउट किया, उन पर स्टडी की, लेकिन क्या होता है कि बाजू का मार्केट उनको भी फुलफिल नहीं करती। हम हर चीज को फॉलो अप करते हैं। लाइक मार्केट में हम एक लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हैं। मार्केट ने क्या किया, इंटरनल लिक्विडिटी को बार बार हिट कर रही है। फिर क्या हो रहा है कि आपको कभी मतलब कि अगर आप लॉन्ग ओपन करते हो तो आपको अगेन आपका एसएल हंट कर देती है। अगर आप शॉर्ट ओपन करते हो देन आपका क्या कर देती है, आपका स्टॉप लॉस हंट कर देती है। मतलब मार्केट टोटली क्या कर रही होती है, आपके स्टॉप लॉस को हंट कर रही होती है। तो जो चीजें आपने पढ़ी हुई है उसके अगेंस्ट मार्केट चल रही होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बिल्कुल मार्केट जो है वो स्मूथ मिलेगी। कभी कभार आपको क्या होता है कि आपके साथ ये ऐसी चीजें आ सकती हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपने गौर से देखना, मैं आपको डिटेल के अंदर करके दिखाऊंगा असल में मसला भला क्या है। मैं आपको टोटली प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाऊंगा असल में मसला भला क्या है। हम लोग जो उनसे है ना, हम गलत टाइमिंग में ट्रेड्स करते हैं। अब गलत टाइमिंग से मुराद ये नहीं है कि हम सेशंस गलत चूज कर लेते हैं, हम डेज गलत चूज कर लेते हैं, जिसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। आपने अब जितने भी अकाउंट वॉश, मतलब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर जी हमने सारा कुछ किया, हमारा अकाउंट वॉश हो गया या हमारी ट्रेड में ऐसा हिट हो गया। पहली बात ये कि अकाउंट हमेशा आपकी अपनी गलती की वजह से वॉश होता है। आज अभी तक आपको स्टडी करके पता लग गया होगा। दूसरी चीज के जो लोग कहते हैं ना कि हमने एसएल नहीं लगाना, एसएल बहुत जरूरी है, लेकिन आप स्मार्ट मनी क्यों स्टडी कर रहे हो कि भाई जिधर लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है आप वहां पे एंटर होते हो। ठीक है यार, जितने भी अकाउंट वॉश होते हैं, जितनी भी जो मैनिपुलेशन की जाती है, जितनी भी दफा आपका अकाउंट वॉश हुआ होगा, यकीन करें आज के लेक्चर को आप अच्छे से लें। आपने क्या करना है कि एक नोटबुक अपने पास रखनी है। जो जो चीजें मैं आपको बताऊं, आपने जो जो चीज मैं बता रहा हूँ, मतलब आगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि इंडिकेटर के थ्रू बताऊं। नहीं तो जो हमने जिस चीज को डिस्कस करना है उसमें आपको डेली की कैंडल के हाई लो एवरेज निकाल के फिर डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5 ये सारा कुछ से बचा के आपको शॉर्टकट के अंदर लेके आ रहा हूँ। इसको कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीक एंड डिस्ट्रॉय। मतलब कि मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रही है। आप लॉन्ग ओपन करते हो वो आपका स्टॉप हैंड, अगर आप शॉर्ट ओपन करते हो देन आपका स्टॉप हैंड। ठीक है, असल मसला कहाँ पे आ रहा है जी, आपका जो टाइम है ट्रेड का वो ठीक नहीं है। टाइम मीन्स वो दिन ठीक नहीं है। उस दिन कोई इवेंट हो सकता है, सारी चीजें आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ध्यान आपने इधर रखना है और बाकी मेरे पे छोड़ देना है। हमेशा जितने भी अकाउंट वॉश होते हैं ना वो इसी वजह से होते हैं, जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं इसी वजह से। अगर आप इस चीज को निकाल देंगे, मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है ना, आप इस चीज को निकाल दो, ठीक है, आपकी वही एक्यूरेसी 85% में। पहले क्या होता था जी, हम हर टाइम ट्रेड करते थे, हमें टाइम्स को जब हमने अपने माइंड में रखा हमारी सारी चीजें ठीक होगी। अब क्या होता है, हम इन डेज को अगर जिन चीजों को हम डिस्कस करने लगे, अगर आप इनको फॉलो अप कर लें तो जहां पे आप 70% की वर्किंग कर रहे हैं वो 85% पे ले आएंगे। तो चलें आ जाए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, ये बेसिकली क्या होता है अब हमारे साथ ना, बाजुकात ये होता है कि हम मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं, मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन मार्केट जो है ना या तो मूव नहीं कर रही होती, या अगर मूव कर रही होती है ना तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हंट कर रही होती है। अब हमने पढ़ा हमारे एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, हम लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया, एक हायर रो लगाया, फिर एक हाई लगाया, या कंसोलिडेट कर रही है, कुछ भी कर रही है, हम वेट करेंगे इन लोज के स्वीप होने का। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, कुछ टाइम के बाद इस लो को स्वीप कर दिया, तो अब मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए, इसको स्वीप करके कहाँ जाना चाहिए, इन हाइज की तरफ। ये जो लिक्विडिटी पूल बना है, मार्केट क्या करती है, यहाँ से आपको एंट्री देती है। मतलब कि आपने जो भी मॉडल के ऊपर आप एंटर हो रहे हो, आपको यहाँ पे वो एंट्री दे रही है, आप एंटर होते हो, वो थोड़ा सा अप साइड पे जाती है, आपका टारगेट नहीं हिट करती, बल्कि क्या करती है, एक अगेन लोअर रो लगाती है। अब जब उसने आपको आउट कर दिया, मतलब कि नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल डेज में मार्केट ने एक साइड की लिक्विडिटी ले ली तो सेकंड वो या तो लिक्विडिटी के पास भागेगी, या दूसरी चीज जो है हमारे पास इम्बैलेंस की तरफ यानी इनएफिशिएंसी की तरफ, इनएफिशिएंसी को फिल करने जाएगी, या गैप्स को फिल करने जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बल्कि वो क्या करती है, अगेन डिस्ट्रॉय किया, अब आपका स्टॉप इसके नीचे पड़ा होगा, आपका स्टॉप हंट किया, फिर ऊपर। अब यहाँ से जो एंटर होने लगा, मतलब इस लिक्विडिटी को देख के मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को सेव कर दिया है अगेन ऊपर, फिर जाके उसने मूव किया, फिर इस तरह अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देती। मतलब कि ये सारा का सारा मूव आपके पास सीक एंड डिस्ट्रॉय के अंदर आ रहा होता है। मतलब आप ट्रेड करते हो जी लिक्विडिटी को, ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी होती है। मतलब आप यहाँ से एंटर हो तो ये आपका लो था, तो उसने स्वीप किया, आप यहाँ से एंटर हो तो उसने आपको प्रॉपर एंट्री दी है, आपकी एंट्री बनी, आप यहाँ पे एंटर हुए, आपका टीपी नहीं हुआ, बल्कि क्या होता है कि वो आपका क्या कर देती है, स्टॉप हंट कर देती है, और अगेन फिर उसी मतलब चक्कर में घूमती रहती है, अगेन स्टॉप हंट किया, अगेन स्टॉप हंट किया। ये होता है क्यों है बेसिकली, आपको हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रेडिंग के ना सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे, मतलब हमारे पास सिर्फ 8 घंटे। आज से पहले हमें नहीं पता होता था कि ट्रेडिंग किस टाइम करनी है। हम क्या करते थे कि जी सो रहे हैं, उठे हैं जी, फ्रेश हैं, आए हैं जी, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया।
रात को आंख खोली है, ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। दिन में जब आपको टाइम मिला आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन हमने क्या किया कि जब हमने पढ़ा कि हमारे पास कौन से टाइम बेस्ट है, हमने उनके ऊपर आके ट्रेड स्टार्ट की। और हमें क्या हुआ कि हमें पता लग गया कि यार एटलीस्ट भाई ये टाइम है हमारा ट्रेड करने का। इसके अलावा अगर हम फ्री भी हैं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वैसे अपना सेटअप वगैरह बना लेंगे। अब यहीं पे एक बड़ा कंसेप्ट आता है सीक एंड डिस्ट्रॉय का। अब यही वही कंसेप्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि मार्केट हमेशा आपको क्या कर रही होती है, डिस्ट्रॉय कर रही होती है। अब ये कितने दिन होते हैं, आप इसको महीने के अंदर तकरीबन 12 से 13 दिन आप काउंट कर सकते हैं, मार्केट सीक एंड डिस्ट्रॉय लेके चलती है। अब कैसे आपको पता लगेगा, कोई भी आपके पास स्पेशल दिन। अच्छा जी, सीक एंड डिस्ट्रॉय के नाम से आपको पता लग गया कि जिस दिन मार्केट आपके हायर हाइज हायर लोज को उड़ा रही है। नॉर्मल डेज के अंदर ऐसा नहीं होता, मार्केट ने अगर फेयर वैल्यू गैप है लिक्विडिटी को फिल कर लिया तो वो अपना स्मूथली सेकंड टारगेट की तरफ जाएगी। लेकिन ऐसे डेज जिसके अंदर मार्केट आपको क्या कर रही होती है, आपकी स्टॉप हंट कर रही होती है, आपको ट्रेड नहीं करने दे रही होती, तो ये हमारे पास जो डेज होते हैं हम इनको कहते हैं सीक एंड डिस्ट्रॉय। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो यही है। एक तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कि यार आपको अगले दिन के मूव का पता लग जाएगा कि भाई अगले दिन मार्केट ने क्या करना। कितनी बड़ी बात है कि आप मतलब हम बैठे होते हैं, हम नॉर्मल डे आके ट्रेड करते हैं कि आगे ट्रेड बनेगी नहीं, लेकिन इस मेथड को जब हम डीपली स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जी आज से अगला दिन हमारे पास ट्रेड करने का है या नहीं है, या आज वाला दिन हमारे पास ट्रेड करने का है या नहीं। सबसे पहले आप इस चीज को माइंड में रख लें कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, लाइक ईद की छुट्टियां, क्रिसमस आ गया, स्पेशल डेज कोई भी आ गया, या हमारे पास फेड चेयर की या पॉल की जो स्पीच होती है, कोई भी ऐसा इवेंट जो इंपॉर्टेंट डे का होता है या इंपॉर्टेंट इवेंट होता है या वहां पे कोई छुट्टी होती है, वो हमारे पास सीक एंड डिस्ट्रॉय, उस दिन तो मार्केट सीक एंड डिस्ट्रॉय करती है। अब आपको पता लग गया ईद की छुट्टियां, ठीक है। सैटरडे संडेज के अंदर जो भी मार्केट चल रही होती है वो सीक एंड डिस्ट्रॉय कर रही होती है। अपनी क्रिप्टो मार्केट चल रही होती है वो भी सीक एंड डिस्ट्रॉय के ऊपर ही चल रही होती है। वैसे तो नॉर्मल डेज में ये सैटरडे संडेज में मार्केट्स हमारी ऑफ होती है, जहां पे भी चल रही होती है वो हमारे पास सीक एंड डिस्ट्रॉय चल रही होती है। जिस दिन बैंक हॉलीडे होती है, मतलब जिस दिन बैंक की छुट्टी है, उस दिन भी आपने ट्रेड नहीं करनी, मार्केट ने सीक एंड डिस्ट्रॉय करना। सीक एंड डिस्ट्रॉय मतलब कि आपके हाइज और लोज को स्वीप करना है। आपने जो नॉलेज लिया हुआ है या जिन स्ट्रेटेजीज के आप ऊपर वर्क कर रहे हो, मार्केट आपको उड़ा के रख देगी, आपके ऊपर छुरी फेरेगी आपको। तो बैंक हॉलीडे का आपको कैसे पता लगेगा, मसला ही नहीं है, आपने यहाँ पे जाना और यहाँ पे लिखना फॉरेक्स फैक्ट्री। अब देखें आज जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉल की स्पीच है। मतलब आज के दिन हमारी जो सी है वो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी है तो इस टाइम से पहले पहले आप आपकी ट्रेड को क्लोज कर देना, क्योंकि आज क्या हो सकता है, सीक एंड डिस्ट्रॉय पॉसिबल है। एक सिंपल सी बात, इंपॉर्टेंट डेज। दूसरी बात ये कि जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो। तीसरी दिन के बैंक हॉलीडे। बैंक हॉलीडे जब भी आपको मिल गया तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ से मैं फिल्टर ही चेंज करता हूँ। जिस तरह के आज आप देख सकते हैं, ये देखें न्यूजीलैंड की करेंसी में आगे क्या आ रहा है, बैंक हॉलीडे। फिर यहाँ कहीं पे बैंक हॉलीडे, मतलब इनके अंदर आप अगर ट्रेड करोगे, मार्केट चल रही होगी, मार्केट सिर्फ आपको पता सैटरडे संडे को ऑफ होती है, उसके अलावा मार्केट चल रही होगी, मार्केट सीक एंड डिस्ट्रॉय कर रही है, हाइज भी उड़ा रही है, लोज भी उड़ा रही है, फेयर वैल्यू गैप में आपको एंट्री दे रही है, उसके बाद उसी फेयर वैल्यू गैप को क्या कर रही है, फेल करी। जिस तरह हमने सेशंस के अंदर पढ़ा कि जो हमारे पास लंच आवर्स है उसके अंदर मार्केट क्या करती है, आपको सिर्फ किल करती है, आपको डिस्ट्रॉय करती है। मतलब कि 12 से 2, 5 से 7, फिर जो हमारा पीएम सेशन है उसके अंदर मार्केट स्लो हो जाती है। मतलब जहां जहां पे उसने किल करना होता है हमें सेशंस बता रहे थे। इसी तरह यहाँ पे बेसिकली ये चीजें आपको क्यों दिखाई जाती हैं, आपका ईमान रखना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, आपका ईमान रखना है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। अब जो लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग के अंदर प्रो है, उन्हें पता है कि बैंक हॉलीडे है, हॉलीडे वाले दिन क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, मार्केट साइडवेज होती है, तो वो उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लेकिन उस कंसोलिडेशन के अंदर वो हाइस को भी उड़ा रही है, लोज को भी उड़ा रही है, मार्केट सारा अपना असल काम कर रही होती है। इसी तरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिस दिन आपको बैंक हॉलीडे नजर आ जाए ना, आपने क्या करना है, ट्रेड अवॉइड करना। और ये महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 दफा आपको मिलेगी, 2 से 3 दफा आपको सिर्फ ये मिलेगी बैंक हॉलीडे, उसके अलावा नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पे कोई पास पास बैंक हॉलीडे नहीं थी हमारे पास अवेलेबल। अब ये देखिए कि यूरो के बैंक हॉलीडे अवेलेबल है हमारे पास। तो जिस दिन समझ आ गई कि बैंक हॉलीडे, आपने क्या करना है, चुप करके आपने आना है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है। आपके सामने सारी न्यूज़ेस आ जाएंगी, ठीक है। कोशिश करें आप इसको येलो वाली को ऑफ भी कर दें। जब आपके पास बैंक हॉलीडे आ जाए आपने क्या करना है, उस दिन ट्रेड नहीं करनी, और बैंक हॉलीडे के बाद मतलब जो अगला दिन आता है उसे भी आपने कोशिश करनी है अवॉइड करें। और आगे जो मैं आपको चीजें बताता हूँ, अगर वो चीजें के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है तो बैंक जो उनसी मतलब मैनिपुलेशन नहीं ना हुई, जो हम आगे चीजों को डिस्कस करेंगे, अगर मैनिपुलेशन नहीं है तो बैंक हॉलीडे के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि मंडे ट्रेड करने का नहीं है। वो क्यों कहता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे बैंक हॉलीडे है और मंडे वाले दिन सीक एंड डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि बैंक हॉलीडे के बाद मार्केट्स ओपन हो गई हैं। यहाँ तक समझ में आ गई कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे सीक एंड डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये तो हो गया महीने में कितने, एक हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, 2, 4, 6, 8, 8 दिन हमारे हो गए वीकेंड्स के।
2 दिन आप निकाल दें बैंक हॉलीडेज के, कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। और तकरीबन आप 5 से 6 दिन आप और निकाल दें या 7 दिन निकाल दें कि जिसके अंदर सीक एंड डिस्ट्रॉय आ सकता है, वो नॉर्मल डेज के अंदर आएगा। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वही चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट आज कंसोलिडेट करेगी, हाईज और लोज को उड़ाएगी। यहां तक समझ आ गई। इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने बता दिए सी थे। एंड डिस्ट्रॉय ये और इम्पैक्ट में भी आ सकते हैं। वॉर इम्पैक्ट में भी आएगी, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, मार्केट बहाने ढूंढ रही होती है बेसिकली, आप लोगों को किल करने के वो बहाने ढूंढ रही होती है। हर चीज के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगी सीक एंड डिस्ट्रॉय, मतलब इंपॉर्टेंट जो भी है। अब ये हो गया। अब इसको चार्ट के ऊपर हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ना सिंपली यहाँ पे 1 डे के ऊपर आ जाना। 1 डे के ऊपर आगे आपने ना, वैसे जो इसका असल फार्मूला है ना वो ये है कि हर डे की कैंडल प्रीवियस 3 डेज, प्रीवियस 5 डेज की हाइज और लोज को मार्क करके फिर डिवाइड करना है। अगर 3 डेज की निकालना है तो डिवाइड बाय 3 करना है, अगर 5 डेज की निकालना है तो डिवाइड बाय 5 करना है। सिंपल सा आपको बताता हूँ। आपने ना यहाँ पे एक इंडिकेटर सर्च करना है, ये एवरेज डे रेंज। ये आपने इंडिकेटर को सर्च करना, और सर्च करने के बाद आपने अप्लाई कर देना। 1 क्लिक के बाद ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया इंडिकेटर। अब यहाँ पे चेक कर रही है क्या आ रहा है, एडीआर 14, मतलब कि ये 14 डेज के अकॉर्डिंग आपको क्या बता रहा है, उसकी वैल्यू बता रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाके ना आपने इसको सिलेक्ट कर देना 5। मैं साथ यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ। ADR 5, ADR 3, ADR 1। अच्छा, इसके अंदर आपने करना है क्या, आपने जिस दिन को फाइंड करना है उस दिन से प्रीवियस 3 दिन और प्रीवियस 5 दिन का आपने एडीआर लिख लेना है। मतलब कि आप फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हो कि आज के दिन का डीलिंग रेंज देखना चाह रहे हो, ठीक है। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इससे प्रीवियस कैंडल के 3 डेज और 5 डेज का आप एडीआर निकालोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ, मतलब आपने ADR 5 यहाँ पे सेटिंग में आके आपने ADR 5 कर देना जैसे अभी किया। इस कैंडल का आप चेक करने लगे हो ना, इससे प्रीवियस कैंडल के ऊपर आपने आके टैप कर देना। अब जैसे ही टैप करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, ADR 5 क्या आ रहा है, 57.011। मतलब ADR क्या आ रहा है हमारे पास, 57 पॉइंट, यही आ रहा है ना, एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अब हम यहाँ पे जाके ADR 3 में जाते हैं। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाके उसको क्या कर देना है, एडीआर को 3 में कन्वर्ट कर देना है। ये 3 डेज की आपको क्या बता रहा है, रेंज निकाल रहा है। पहले प्रीवियस 5 डेज की निकाल लिया, अब ये आपको 3 डेज की निकाल के दे रहा है। अच्छा जी, हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास उसने वैल्यू दी है 62.238। ठीक है। अब इससे प्रीवियस 5 दिन का भी हमने देख लिया और प्रीवियस 3 दिन के भी हमने एडीआर को फाइंड आउट करके रख लिया। अब क्या करते हैं हम ADR 1 पे। अब ADR 1 आपने उस कैंडल को चेक करना है जिसके ऊपर आप फाइंड करने लगे। आप फाइंड किस पे करने लगे हो, इस दिन का फाइंड करने लगे हो। तो आपने ADR 1 जो है वो आपने इसके ऊपर आके अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना, ADR 1 सेलेक्ट करना है। अब आपने इन इस कैंडल पे नहीं रखना, अब आपने कर्सर अपने इस कैंडल के ऊपर रखना है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये आ गया 79, 57। ADR 5 भी ब्रेक कर दिया, ADR 3 भी इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ADR 1 आपने चेक किया तो उसने प्रीवियस 5 दिन की रेंज और प्रीवियस 3 दिन की रेंज को उसने ब्रेक कर दिया। अब पॉसिबिलिटी है कि कल वाली कैंडल कंसोलिडेट करेगी, सीक एंड डिस्ट्रॉय करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उसने पहले 5 दिन और 3 दिन दोनों के लेवल्स को ब्रेक कर दिया। क्योंकि आज का जो लेवल है वो किसका, 79 का। ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब कल का दिन हाई प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि कल का दिन मार्केट सीक एंड डिस्ट्रॉय करेगी, मतलब हाइस को भी उड़ाएगी, लोज को भी उड़ाएगी, और मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी। अब कितनी बड़ी बात आपको बता दी है कि सिर्फ आपने डीलिंग रेंज को निकाला। अब आपको पता लगा मार्केट ने कल करना क्या। मार्केट आपको क्या करेगी, कल आपको उड़ाएगी, हाइस को भी उड़ा सकती है, आपके लोज को भी उड़ा सकती है। इस तरह आपने क्या करना है, आपने रोज आके क्या करना है, अपनी रेंज जब भी आप ट्रेड करने से पहले अपने सेटअप पे हैं तो आपने क्या करना है, रेंज को फाइंड आउट करके रख लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, कोई प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं। आप अगर डीपली चेक करते हैं, हम कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। हम ना शुरू करते हैं यहाँ कहीं से ना। अच्छा, हम सबसे पहले ADR 5 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ADR 5 आ गया। हम क्या करते हैं, इस कैंडल को देखेंगे, इससे प्रीवियस की रेंज को देखते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक मतलब ग्रीन मूव से पहले जो ब्लैक कैंडल है इसको हम चेक करते हैं।
अब इसको हमने चेक करना है, तो हम एडीआर किस किस की, एडीआर 3 और एडीआर 5 किसकी लेंगे, इससे प्रीवियस कैंडल की। हम जी आ जाते हैं इसकी प्रीवियस कैंडल के ऊपर। एडीआर 5 क्या आ रही है इसकी प्रीवियस कैंडल की, 56.662। मैं लिख देता हूँ अगेन, एडीआर 1 एडीआर 5 क्या है, 56.662। ठीक है, ये हमने एडीआर 5 लिख दिया। अब हम सेटिंग में जाते हैं, इसको क्या करते हैं, एडीआर 3 कर देते हैं। एडीआर 3 भी इसी कैंडल का चेक करेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस कैंडल्स को चेक कर रहे हैं ना, पहले 5 दिन को चेक किया, अब 3 दिन को चेक करें। 3 दिन की क्या आ रही है, 59.093। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एडीआर 3 भी लिख लिया, एडीआर 5 भी लिख लिया। एडीआर 5 आ गया 56, एडीआर 3 आ गया हमारे पास 59। अब हमने एडीआर 1 चेक करना है, वो किसका चेक करेंगे, हम नेक्स्ट कैंडल का चेक करेंगे। हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, हमने एडीआर सेलेक्ट किया। अब हम इस कैंडल का चेक करें, इससे पहले कि हमने रेंज निकाल लिया 5 दिन की भी और 3 दिन की भी। हम क्या करेंगे, हम इसको आके चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे आके चेक किया कि इस दिन जोन सी हमारे पास क्या होगा, कि मार्केट ने एडीआर 1 मतलब प्रीवियस ना एडीआर 5 को ब्रेक किया, ना हमारे पास क्या हुआ, एडीआर 3 मतलब ना 5 ब्रेक हुआ ना 3 हुआ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 49 पॉइंट समथिंग था, क्या था, 3 4। अब यहाँ पे कोई उसने नहीं किया ना, मतलब कि इसको प्रीवियस डे को नहीं ब्रेक किया, मतलब एवरेज डीलिंग रेंज को उसने ब्रेक नहीं किया, अगला दिन आपके पास स्मूथ था। हालांकि आपको कैंडल देख के लग रहा होगा कि उसने क्या किया, पहले लोज को भी उड़ाया, हाईज को भी उड़ाया, लेकिन आप ये देख सकते हो कि ये क्या है, ये जो दिन रहा होगा बड़ा स्मूथ रहा होगा। जाके चेक भी कर लेते हैं इसको। उसने सिंपली ये देखें यहाँ पे क्या किया, अपने फेयर वैल्यू गैप को टैप दिया और यहाँ से उसने रिवर्स किया। बहरहाल हम इसको जाते हैं, जाके चेक करते हैं। देखिए कुछ मार्केट के अंदर गड़बड़ है। उसने अपने प्रॉपर लोज को ब्रेक किया, ठीक है, लोज को ब्रेक किया, एवरेज में टैप दिया और उसके बाद अगेन एक स्मूथ मूव दे गया मार्केट। लेकिन जहां पे एडीआर ब्रेक हुआ है वो एग्जांपल हम जाके ढूंढते हैं, तो ताकि हम उसे जाके चेक कर सकें। तो हम अगेन वन डे के ऊपर आते हैं। हम अब इस कैंडल से, इससे नेक्स्ट कैंडल का हम एडीआर निकालते हैं, ठीक है। अगेन अब इसको फास्टली देखते हैं। ये कैंडल है, मतलब इसके हमने एडीआर, मतलब ये कैंडल से हम लेते हैं, ठीक है। एडीआर 1 हम इसका लेंगे, एडीआर 1 हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं। एडीआर 1 हमारे पास आ रहा है 51। ठीक है जी, एडीआर आ गया 51, इस कैंडल का हमने देख लिया। और एडीआर 3 और 5 हम इस कैंडल का देखेंगे, ठीक है जी। चलते हैं एडीआर, एडीआर 3 के ऊपर है, इस कैंडल का हमने चेक किया एडीआर 3। तो अब एडीआर 3 को हमने चेक किया आगे यहाँ पे, तो हमारे पास वो क्या आ रहा है, 66। और एडीआर 5 को चेक करते हैं, 62। यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। हम वहां पे गड़बड़ वाला ढूंढना है, 66। मतलब यहाँ के अंदर भी क्या ही रहा है, मतलब कि उसी तरह ही, मतलब 51 उसी के अंदर ही रहा है। एवरेज जो हमारी डीलिंग रेंज है उसको उसने ब्रेक नहीं किया। हम कोई रैंडमली इसको पिक आउट करते हैं, ताकि हमारी जो सी एग्जांपल इसके अंदर प्रॉपर्ली सूट कर जाए। ये चीज को चेक करते हैं लाजमी, यहाँ पे कुछ हुआ देखिए, कैंडल क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है ना। ये यहाँ पे जो सा इसने लाजमी सीकन डिस्ट्रॉय किया होगा, हम इसको निकालते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जब भी एवरेज डेलिंग रेंज को मार्केट ब्रेक कर दे तो उसके बाद उसने नया हाई और लो नहीं लगाना। मतलब उसने एक दिन ब्रेक कर दिया प्रीवियस 3 डेज को और प्रीवियस 5 डेज को, तो अब चांसेस नहीं है कि वो क्या करे, हाईज और लोज को ब्रेक करे। तो हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं। ये आपने डेली आके काम करना है, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको डेली आके चेक करना है। मैं तो आपको बैक टेस्ट करवा रहा हूँ, आपने डेली आके चार्ट को सबसे पहले चेक करना है। तो हमने इस कैंडल से को लेना है, तो इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल के 5 डेज और 3 डेज की निकाल। एडीआर 5 क्या आ रही है, 67। एडीआर 5 हमारे पास आ रही है 67। एडीआर 3, एडीआर 1। अच्छा जी, हम सेटिंग में जाते हैं। एडीआर 3 आ गई। हमने इस कैंडल की एडीआर 3 ली, वो कितनी है, 77। 77। अब एडीआर 1 हमने किस कैंडल की लेनी है, इस कैंडल, क्योंकि हम नोटिस इस कैंडल को कर रहे हैं, तो इससे प्रीवियस कैंडल की हमने 3 भी लिया और 5 भी लिया। अब इस कैंडल की हमने एडीआर 1 लेनी है। एडीआर 1 में जाते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एडीआर 1 क्या आई है, 112 आई है। तो यहाँ पे हम चेक कर देते हैं, लिख देते हैं एडीआर 1 112। जब वो 112 आ गई, तो पता लग गया आपको कि इस कैंडल ने प्रीवियस 5 दिन की भी और 3 दिन की भी क्या किया, डेली रेंज को ब्रेक किया। अगले दिन कोई भी हाइज और लो नहीं लगेगा। मतलब अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो एमएमएक्सएम मॉडल के ऊपर, हाइज और लोज के ऊपर, मार्केट नहीं करेगी, मार्केट कंसोलिडेट करेगी, मार्केट आपको सिर्फ किल करेगी। अब यहाँ से
आते आते M1 तक आते अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगर मैं आपको बैक टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए कि उस दिन मार्केट ने किया क्या होगा। M1 पे जाते हैं, अल्लाह करे मिल जाए हमें इजीली। ये देखिए, इस कैंडल के बाद उसने ब्रेक किया, क्या चला उस दिन, आगे मार्केट ने क्या चलाया। लो फेल किया, हाई फेल्स नहीं किया, फिर लो फेल किया, फिर आई गया, फिर उसी तरह लो के अंदर ही क्या करती रही मार्केट। उसके बाद मार्केट ने क्या चलाया, टोटल आपको साइडवेज रहा। ये लो था, किल किया, अब उसने हाई करना था, वो हाई तक नहीं गई। फिर लेकिन क्या हुआ, पहले अब देखो ना, आपने यहाँ से नेक्स्ट टारगेट आपने क्या रखना था, ये हाई रखना था। उस हाई को उसने टीपी नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया, अगेन आपका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। स्टॉप हंट किया, आपको बाहर निकाला, फिर वो ऊपर चली गई। तो ये चीज है असल गेम मार्केट की, मतलब कि आज आपको ये भी पता लग गया, इतनी बड़ी चीज आपको पता लग गया कि भाई मार्केट का अगले दिन का मूव क्या। ये तो हमें नजर आ रहा था, तो हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया था, क्योंकि मुझे नजर आ रही थी कैंडल कंसोलिडेट की है। आप लाइव भी पहले ही पता कर लोगे कि मार्केट क्या कर सकती है। जिस तरह आज हमने लाइव चार्ट के ऊपर देखा, उसने क्या किया कि अपने एडीआरस को ब्रेक किया। तो कल आप देख सकते हो, कल मार्केट कंसोलिडेट करेगी। आप इस चीज को नोट डाउन कर लें, और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या कल वाकई ही मार्केट ने कंसोलिडेट करना है, या अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। अब आपको पता लग गया कि आपने डीलिंग रेंज के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। ये आपने हमने कितनी दफा एग्जांपल्स चेक किए, तो जाके हमने एग्जांपल खुद जाके ढूंढी है कि हमें जहां पे हमें कंसोलिडेशन मिली, हमने क्या किया कि एग्जांपल के तौर पे उसको लिया। अदरवाइज नॉर्मल डेज में वो क्या चल रही होती है, एक नॉर्मल रूटीन में चल रही होती है। लेकिन जब ये हो जाए तो सीक एंड डिस्ट्रॉय आ गया, आपका ट्रेड करने का दिन नहीं है। जिस तरह आज ये आ गया, कल आपका दिन ट्रेड करने का नहीं है। हमेशा बैंक हॉलीडे के अंदर ट्रेड नहीं करनी, न्यूज के अंदर ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तो अब आपके दिन हो गए, 5 दिन हो गए आपके तकरीबन। जो हमारे पास 5 दिन और तकरीबन। जैसे हम सर यूक्रेन ने रशिया पे मतलब ये अटैक किया, हम्म। तो नेक्स्ट डे हम नहीं करेंगे, उसी दिन ही इसका इम्पैक्ट आएगा। उसी दिन जिस टाइम वार आ रही है ना, वार की न्यूज आएगी, उसी दिन आपके पास इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा मार्केट में। अब आप देखें, 8 दिन आपकी किसकी छुट्टियां गुजर गई, बैंक वो सैटरडे संडेज की। दो आपकी बैंक हॉलीडेज आ जाती हैं, जिसमें आपके न्यूयॉर्क के बैंक ऑफ होते हैं। 10 दिन हो गए। 4 से 5 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ। 15 दिन आप साइड पे निकाल दो, 15 दिन आपके पास ट्रेड करने के। आप अगर 1% भी बना रहे हो ना डेली का, तो 15 बनता है। स्टॉप लॉस को भी आप साइड पे करके आप 10-12% भी बना रहे हो, तो इजी, इतना इजी बनेगा, क्योंकि आप हर फेक मूव से बच गए हो। आपको सेशंस आ गए, नहीं आए तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर लगा देता हूँ, प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सेशंस आपने पढ़ लिए। अब आपको अगले दिन के मूव की समझ आ गई, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि जी अगला दिन मार्केट किल करेगी। अब यहाँ पे एक ऐसा केस होता है कि मार्केट ना एक को ब्रेक करती है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज नजर में आएगी कि लाइक उसने क्या किया कि उसने 70 फॉर्म कर दिया इसकी जगह पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने क्या किया, ADR 5 को उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, लेकिन ADR 3 को उसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपके मतलब एक माइंड के अंदर एक चीज आ गई कि उसने ADR 5 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ADR 3 को नहीं किया। तो वहां पे होप्स हो गड़बड़ नहीं हो, मतलब आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने सेशंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपका टीपीस हिट है, आप अपने टारगेट को अचीव करके बैठो, तो कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट ने अगर एक को भी ब्रेक कर दिया तो आप ट्रेड करें। अगर एक को भी ब्रेक कर दिया तो आप अवॉइड करें। वैसे अगर एक को ब्रेक कर दिया तो आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपके टारगेट्स पूरे हैं तो आप जरूरत ही नहीं है आप ये करें। तो आपने इस चीज को फॉलो करना है, और कल आपने मुझे बताना है कि मार्केट ने क्या किया। अब जिस जिस दिन आपने आप ये देखे ना कंसोलिडेट किया ना, आप एवरेज डेलिंग रेंज को निकालें। उसने आपको पहले बताया होगा, जिस दिन मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, जिस दिन मार्केट ने हाईज और लोज उड़ाए हैं, इसने इतनी बड़ी विक लगाई है ना, इससे पहले चेक करें, इसने हमेशा वही किया होगा, मतलब कि डीलिंग रेंज को उसने क्या किया होगा, ब्रेक किया। अब कितनी बड़ी बात बता दी है, मार्केट का सारा इंजन खोल कर रख दिया कि यार ये चीज, सेशंस बता दिए हैं, उसके बाद अगले दिन के मूव बता दिए, बस